नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई जारी। दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हो रही है सुनवाई। तो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने दायर की थी याचिका। होली से पहले सुनवाई की थी अपील, लेकिन 27 मार्च का दिया गया था समय। दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने दायर की थी याचिका। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, हाईकोर्ट में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सुनवाई होनी थी, सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, क्या अपडेट है? प्रियंका, देखिए, जिससे हाईकोर्ट में सुनवाई की थी, उनके वकीलों ने दिल्ली के कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो क्या है वो ईडी ने कहीं न कहीं गैरकानूनी किया है, उसको लेकर सुनवाई कर लेती। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कुछ समय के बाद जो सुनवाई की गई तो उसको सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मैंने याचिका पर जो हाईकोर्ट है उसको नोटिस भेजेगा ईडी को। कहीं न कहीं जो भी जांच होगा उसकी तफ्तीश की जाएगी इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ दलील आम आदमी पार्टी की तरफ से आज रखी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी का लगातार यही है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से चुनावों से पहले गिरफ्तार किया गया है, कहीं न कहीं ईडी की जो जल्दबाजी थी गिरफ्तारी में, कहीं न कहीं बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है इसके अंदर। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा गया कि अगर ऐसा कुछ है तो इसमें हम ईडी को एक नोटिस भेजेंगे। जो मैंने याचिका दायर की है अरविंद केजरीवाल को, इसमें अब जो कल इनकी पेशी होगी उसके बाद ईडी की गिरफ्तारी में उनको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ये थोड़ा सवाल है। लेकिन मैं अभी सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद जो फैसला आएगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है हाईकोर्ट ने अंदर कि मैंने याचिका सुनवाई की बात कही जाएगी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता तो ईडी को हाईकोर्ट से नोटिस जाएगा। आखिरकार आपने इतनी जल्दबाजी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए क्यों कहा गया है? तो देखिए, कहीं ना ईडी भी अपने सबूत लेकर हाईकोर्ट पहुंचेगी और उसके बाद जिस तरह से कल पेशी की आएगी, देखना यह होगा कि आखिरकार अभी तक जो 6 दिन की पूछताछ केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत मिले हैं और जो बयानबाजी आए हैं वो क्या क्या है। लेकिन वही बात कर रहे हैं, जो मनीष सिसोदिया सचिव थे तो उनसे भी 3 घंटे पूछताछ की गई थी अरविंद केजरीवाल के सामने बैठे हुए। उन्होंने कहा था कि शराब नीति जिस समय बनी थी उस समय अरविंद केजरीवाल के घर पर मैं मौजूद था, मुझे मनीष सिसोदिया ने बुलाया था और जिस तरह से 5% के बाद 12% का जो मामला सामने आया था वो फाइल भी दी गई थी, जो कि आपका नियुक्ति को देने था, लेकिन वो सीधा फाइल रखी गई। तो कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल मुश्किल भी बढ़ती आ रही है, क्योंकि एक तो मनीष सिसोदिया जो सचिव है वो सरकारी गवाह है, उसके तौर पर जांच की जा रही है। दूसरी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वकील हैं, वो लगातार दलील दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है गैर कानूनी है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके वकील इस सुनवाई पर आगे अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ लगातार विरोध भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ सकती है। कई बड़े खुलासे के साथ ही साथ हस्ताक्षर को लेकर भी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसका भी क्या कुछ असर पड़ेगा और क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारे पार्टी ने जिससे विरोध प्रदर्शन किया था वहीं कोर्ट ने भी संज्ञान लिया कि इस तरह से आम कोर्ट या कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। जैसे कि आज जिला स्तर पर सभी वकील, कुछ वकील जो है उन्होंने विरोध करने की बात कही थी, लेकिन उसको भी कहा कि आप इस तरह से भी नहीं करते, क्योंकि अभी ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के बाद जब होगा देखा जाएगा। लेकिन इसको लेकर के हमारी पार्टी लगातार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताते जा रही है, बीजेपी घटने जा रही है, क्योंकि चुनाव का समय चुनाव से पहले क्यों होता है। लेकिन आप बताते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का खुलासा होता जा रहा है, जिसमें कई कविता ने बयान दिए, मनीष सिसोदिया सचिव ने बयान दिए और भी कई ऐसे बयान हैं जो दर्ज किए गए। गोवा के जहां पैसा ट्रांसफर हुआ तो वहां के कुछ लोगों का बयान दर्ज हुए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। देखना ये होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की मुश्किल कहाँ तक जाती है। लेकिन दलील यही है कि चुनावों को देखते हुए जो मोदी जो बीजेपी है वो कहीं ना डरती नजर आ रही है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल को लोकप्रिय है चेहरा है वो काफी है। तो कहीं ना इसको लेकर के जल्दबाजी में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दोपहर तक सुनवाई होती है, उसके बाद शाम को 9 बजे जब गिरफ्तारी की गई, क्योंकि गिरफ्तारी करने का समय दिया जाता है, लेकिन उनको जल्दबाजी में ही गिरफ्तार किया है। इसको आज हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जी बिल्कुल अजय, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आम आदमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रही, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। तो आप सुन पा रहे थे, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ रही थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि उनका शरीर जरूर जेल में है, लेकिन आत्मा दिल्ली वालों के आसपास है, दिल्ली के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा किया है कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले के बारे में तमाम जानकारी के साथ सबूत कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर सामने आई है। सुनीता केजरीवाल ने इस बात का खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल कल 28 मार्च को कोर्ट के सामने तमाम सबूतों के साथ ही साथ सारी जानकारी शराब घोटाले को लेकर, जिसका आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया जा रहा है, उसको लेकर वो कोर्ट के सामने अपने सबूत पेश करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। आजम खान के करीबी मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खान के करीबी मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। आजम के लेटर के बाद सपा में मंथन तेज। आजम के लेटर के बाद सपा में मंथन तेज। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। आजम के लेटर बम के बाद सपा में मंथन तेज। रामपुर से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आजम खान के लेटर बम से समाजवादी पार्टी में हड़कंप। मोहिबुल्लाह नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में
हलचल लगातार बनी हुई है। कल रामपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बहिष्कार की खबरें निकल के सामने आ रही थी। साफ तौर पर उनका कहना था कि कहीं ना कहीं विरोध के चलते समाजवादी पार्टी लोकसभा से अपना उम्मीदवार रामपुर सीट पर नहीं उतारेगी, लेकिन इसके बाद जानकारी कहीं एसटी हसन के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो रही है। तो आजम खान के लेटर के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में मंथन और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। मोहिबुल्ला नदवी को लेकर आजम खान की सिफारिश सामने आई। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी में इस उम्मीदवार पर फाइनल मोहर लगती है या नहीं। मोहिबुल्ला नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आजम के लेटर के बाद बताया जा रहा है कि रामपुर से सपा के उम्मीदवार मोहिबुल्ला नदवी होंगे। हाँ बेशक प्रियंका, समाजवादी पार्टी में जो आजम खान का लेटर बम है उससे लेकर के बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। लेटर बम में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अगर अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इसके बाद से जो है सियासत एकदम गर्म हो गई है रामपुर सीट को लेकर के। कुछ नाम जो हैं मौलाना के वो भी चर्चा में हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो तेज प्रताप यादव का है। तेज प्रताप यादव को जो है समाजवादी पार्टी रामपुर से चुनाव लड़ाना चाहती है। वहीं मोहिबुल्ला नकवी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। लेकिन जिस तरह से रामपुर में समाजवादी पार्टी ने चुनाव के बहिष्कार की बात कही है उससे कहीं न कहीं अंडर प्रेशर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं। ये लेटर बम की वजह से आजम खान का जो लेटर बम है वो फिर एक बार समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक तरफ बहिष्कार की बात की गई थी और उसके बाद नामांकन का आज आखिरी दिन है, अभी तक उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में लेटर बम दिक्कत है, प्रेशर दिक्कत है, या फिर रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी को उस तरह के प्रत्याशी के नाम पर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है? प्रियंका, जिस तरह से आजम खान लंबे समय से जेल में बंद हैं और रामपुर सीट पर वो चुनाव हार भी चुके हैं, तो उनकी लाख कोशिश है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी जो है रामपुर सीट पर एक बार फिर कब्जा पाए। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र के तौर पर अखिलेश यादव पर दांव लगाया था कि अखिलेश यादव स्वयं रामपुर सीट पर चुनाव लड़े, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। वो भी ऐन वक्त पर उन्होंने लेटर बम फोड़ा है जिससे पार्टी प्रेशर में है। बहरहाल अभी थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि कौन नामांकन दाखिल कर रहा है, रामपुर से कौन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा, नकवी होंगे या तेज प्रताप यादव होंगे या फिर कोई और चेहरा समाजवादी पार्टी रामपुर से उतारती है। इसको लेकर अभी बहुत जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। मंथन चल रहा है समाजवादी पार्टी में कि आखिर कौन सा ऐसा चेहरा मैदान में उतारा जाए जिसको लेकर के आजम खान भी संतुष्ट हो जाएं और समाजवादी पार्टी का भी परफॉर्मेंस और जीत की जो तमन्ना है समाजवादी पार्टी की वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल अनिल, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी रामपुर सीट को लेकर मंथन कर रही है, नामांकन की आज आखिरी तिथि है, समय बहुत ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है, यानी कि अब कुछ ही समय बचा हुआ है जिसके बीच में समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार पर फाइनल मुहर लगानी होगी। कई नामों की जिस तरह से आप बता रहे हैं कि चर्चा चल रही है, एक तरफ एसटी हसन का नाम सामने आया था, उसके बाद अखिलेश यादव की बात की गई है, यानी कि 3-4 उम्मीदवार की लिस्ट पर मंथन हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, इन सभी उम्मीदवारों में से किसका पड़ रहा है यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, फाइनल मुहर किसके नाम पर लग सकती है? देखिए प्रियंका जी, आपको बताएं कि एसटी हसन सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट मुरादाबाद सीट से फाइनल हो गया था। उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था लेकिन सिंबल दाखिल नहीं किया था। अभी खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन की जगह अपनी पूर्व विधायक रुचि हीरा को जो है वो प्रत्याशी बना दिया है।
अब कुछ देर में रुचिवीरा नामांकन दाखिल भी कर सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में 2 सीटों को लेकर के बड़ा घमासान मचा हुआ है। एक सीट उसमें रामपुर है और दूसरी सीट जो है वो मुरादाबाद में है, मुरादाबाद की है। इसके अलावा बिजनौर सीट को लेकर के भी अटकलें चल रही हैं। ये प्रथम चरण की सीटें हैं जहां 8 सीटों पर चुनाव होना है 19 तारीख को, जिसमें 3 सीटों पर उलटफेर की संभावना देखी जा रही है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के एकदम द्वंद्व छिड़ा हुआ है। फिलहाल अभी थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सिंबल के साथ कौन प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर सीट पर। जी बिल्कुल अनिल, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यूपी की सियासत में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। रामपुर की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में मंथन तेज है। दूसरी तरफ आजम खान के पत्र को लेटर बम की तरह यहां पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उससे समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो प्रेशर में है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ नामांकन से पहले सपा सुप्रीमो फैसला सुनाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एसटी हसन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव। रुचिवीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मुरादाबाद सीट से एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव। रुचिवीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। रुचिवीरा पर समाजवादी पार्टी ने जताया भरोसा। एसटी हसन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन नहीं लड़ेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को लेकर रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का मंथन अभी तक जारी था, लेकिन मुरादाबाद सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने पासा एक बार फिर से पलटने का काम किया है। एसटी हसन ने इस सीट पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसटी हसन इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि रुचिवीरा होंगी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। और इसी खबर पर यूपी से हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक बने हुए हैं। जी अनिल, मुरादाबाद और रामपुर की सीट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जानकारी अब सूत्रों के हवाले से पुख्ता निकलकर सामने आ चुकी है कि रुचिवीरा ही होंगी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। हम बेशक प्रियंका, जिस तरह से आजम खान का रिएक्शन जो है रामपुर सीट पर देखा जा रहा है, उसका ही असर ये माना जा रहा है कि जो मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचिवीरा को फिर मैदान में उतारने की तैयारी की गई है। रुचिवीरा आज नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी एकदम साफ कर दिया है कि पार्टी की तरफ से उनके पास जो है सिंबल का जो कागजात हैं वो मिल चुके हैं और विद सिंबल के साथ रुचिवीरा आज नामांकन जो है मुरादाबाद सीट के लिए दाखिल करेंगी। वहीं एसटी हसन को आराम और विराम करने के लिए कह दिया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं एसटी हसन का ये कहना है कि उन्हें अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि प्रियंका एक बार फिर जो है मुरादाबाद सीट पर घमासान हो सकता है। एसटी हसन बगावत करते हैं या फिर पार्टी का जो फैसला है उसको मानेंगे, इसको लेकर के भी संशय बना हुआ है। लेकिन रुचिवीरा जो है अब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी मुरादाबाद सीट पर। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुरादाबाद और रामपुर की बात हो रही है, नामांकन की प्रक्रिया के लिए अब कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर तो नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन रामपुर को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। क्या उम्मीदवार उतारा जाएगा या सपा के बहिष्कार की जो बात की जा रही थी उसी पर समाजवादी पार्टी कायम रहती है? क्या लगता है आपको कि कुछ ही घंटों का समय नामांकन में बचा है, कितनी देर में फैसला समाजवादी पार्टी की तरफ से सामने आ सकता है? देखिए प्रियंका, देखिए मंथन तो हो चुका है, पूरा परिणाम भी आ चुका है, लेकिन चीजें स्पष्ट हो जाएंगी अभी नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद। इस तरह की खबर आ रही है कि अभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो नेता ये चाहते थे कि हर हाल में अखिलेश यादव चुनाव लड़े, जो आजम खान के समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो अखिलेश यादव पर दबाव बना रहे थे कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ें। उनको मनाने की कवायद चल रही है समाजवादी पार्टी में। ये इस बात की खबर आ रही है कि जल्द ही अभिमान मनोबल का काम पूरा हो जाएगा और पार्टी जो है सभी पदाधिकारियों के साथ जो है अपने कैंडिडेट का नामांकन भी करेगी। लेकिन इस बात की भी खबर आ रही है कि हो सकता है बगावत के स्वर जो इस तरह से फूट रहे हैं
जो चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा टेंशन भी साबित हो सकती है। जी, एक तरफ चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है तो दूसरी तरफ एसटी हसन ने जिस तरह से नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या लग रहा है आपको, एसटी हसन के समर्थकों को लेकर इस समय क्या माहौल है? हाँ, बेशक प्रियंका, जिस तरह से एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद सीट पर अब एसटी हसन क्या करेंगे, वो सिटिंग पार्षद हैं। बेशक उनका टिकट जो है वो काट दिया गया है, लेकिन फिर भी वो पास में रहने वाले नहीं हैं। उनकी तरफ से भी रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ड्यूटी वीरा का नामांकन हो जाए, उसके बाद उनके समर्थक और स्वयं रणनीति बना करके क्या उनका निर्णय होगा इसका खुलासा करेंगे, ऐलान करेंगे। अब हो भी सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा घातक हो, बगावत भी शुरू हो जाए मुरादाबाद सीट से। जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ये सारी पारंपरिक सीटें रही हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही हैं। पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने जीता था, हालांकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट गंवा दी है। लगातार मंथन के बाद जिस तरह से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत दावेदारी पेश कर पाएगी? हाँ, बेशक प्रियंका, बता दें कि जैसे चाहे मुरादाबाद सीट हो चाहे रामपुर सीट हो, वहाँ पर जो MY फैक्टर है, यादव और मुस्लिम जो गठजोड़ का फैक्टर है वो काफ़ी प्रभावित है। वहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है अच्छी खासी है और यादव वोट को जोड़ दिया जाए तो उसका जो आंकड़ा होता है वो जीत की तरफ जो है वो इशारा करता है। लेकिन जो भाजपा की रणनीति है वो भी अपने आप में अनूठी है, बेजोड़ है। तो हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और लेकिन जिस तरह के ये संकट उत्पन्न हो रहा है समाजवादी पार्टी में, मुरादाबाद सीट पर जिस तरह से आज वक्त प्रत्याशी बदला गया है और रामपुर पे अभी संशय बरकरार है, उसको लेकर के कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि डैमेज शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी में। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करती है। हालांकि प्रयास भी डैमेज कंट्रोल के शुरू हो गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। काफ़ी कुछ जो है अभी 2-3 घंटों में काफ़ी कुछ चीज अभी अंदर चल रहा है, वो सब बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख देविका वर्मा और उनके पति ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं देविका वर्मा के पति आनंद वर्मा समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। दोनों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां बदलापुर थाना कोतवाली के सामने होमगार्ड रमेश सिंह के द्वारा एक युवक की पिटाई किए जाने का लाइव वीडियो सामने आया है। पिटाई के बाद युवक अधमरा होकर रोड के किनारे पड़ा रहा। तो वहीं बदलापुर पुलिस सीओ ने बताया कि मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर रायबरेली से, जहां खाकी का भय दबंगों के अंदर से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा। आपको बता दें कि सरेआम कुछ दबंगों ने एक दलित युवक को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। तो वहीं दबंगों के द्वारा दलित युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रायबरेली में खाकी का डर नदारद हो चुका है। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। खाकी वर्दी का डर लोगों में अब दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से लाठी डंडों से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।